अभी शाम के 6 बज चुके हैं और आज 29 अप्रैल का मार्केट जो है 181.95 ऊपर में क्लोज होने में कामयाब हुआ है। कल मार्केट डाउन था 97 पॉइंट, उसके पहले 194 पॉइंट प्लस में था। तो यहाँ पे जो एक सप्लाई जोन था आज उसको ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे नया सप्लाई जोन आज के डेट में क्रिएट हो गया है जो कि 24,176 से 24,336 के बीच में रहेगा। तो देख लेते हैं कि आज का हमारा फाइनल ट्रेड क्या क्या रहा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सुबह पहले हमने जो ट्रेड किया है ये वेडनेसडे है 29:09:21 में 24,100 के कॉल में 9:21 24,100 का कॉल जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग था। उसके लिए हमने ये हमारा ट्रेड था। उसके बाद देखिए मूवमेंट देखिए, लेकिन मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर करने जाना ही खतरनाक है जब तक न फिर जाए। तो सुबह 9:21 में हमने एंट्री लिया था 190 रुपये में। स्टॉप लॉस था 12 रुपये का और टारगेट था 24 रुपये का। स्टॉप लॉस था 12 रुपये, टारगेट था 24 रुपये और ये 215 में एग्जिट हुआ 25 रुपये। 25 पॉइंट इसमें हमें मिले। उसके बाद 10:05 में 24,150 के कॉल में एंट्री किया 10:05 में। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में था। $24,150 का कॉल 24,150 का कॉल कहाँ पे था 10:05 में। ये 23 तारीख में देख रहे हैं हमने 24,150 इसको आगे करना पड़ेगा। ये 10:05 में 244 में एंट्री है। स्टॉप लॉस 15 रुपये का, टारगेट 30 रुपये का। 244 में एंट्री है, स्टॉप लॉस 15 रुपये का, टारगेट 30 रुपये का। एग्जिट हुआ 275 में। ये है 275.80, ये हमारा टारगेट था। उसके बाद सडनली ये कितना दिया 1:4 दिया, लेकिन हमारा टारगेट है, टारगेट के हिसाब से निकलना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है ऑप्शन में। क्योंकि किसी को ये नहीं पता होता है कि यहाँ तक जाएगा। जब ये कैंडल बढ़ रहा होता है तब यही लगता है कि भागते भूत की लंगोटी सही सब भाई यहाँ तक आ जा तो मैं गंगा नहाऊं। तो ये तो सब चार्ट बनने के बाद दिखता है। उसके बाद थर्ड ट्रेड रहा हमारा एक आउट ऑफ द मनी में कॉल में एंट्री लिया था 115 में 24,500 का। 24,500 का कॉल में हमने एंट्री लिया था 10:55 पे, जो कि एंट्री था हमारा 115 रुपये में। 130 तक का 132 तक का हाई बनाया। हमारा टारगेट 140 का था, लेकिन बाद में यहाँ पे रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे स्टॉप लॉस को एज ए कॉस्ट में ट्रैक कर दिया था। तो 115 में एंट्री और 115 में एग्जिट, नो प्रॉफिट लॉस में ये है। उसके बाद 1:40 में 24,300 का पुट 1:40 1:40
एक पुट का प्रीमियम पूरी तरह से डाउन हो रहा था, यहाँ पे वीवेप के ऊपर में आया, लेकिन सेटअप हमारा इंडेक्स के चार्ट के ऊपर ही हमारा सेटअप बना था जब हमने यहाँ पे एंट्री किया था। इसका एंट्री था 187 में, स्टॉप लॉस 14 रुपए का और टारगेट 43 रुपए का। ये 188 में एंट्री, 14 का स्टॉप लॉस, 42 का टारगेट, 231 में एग्जिट हुआ 43 पर। तो टोटल 4 ट्रेड हुआ, चारों ट्रेड में किसी ट्रेड में लॉस नहीं हुआ और टोटल 99 पॉइंट का गेन हुआ। मंडे को 168 पॉइंट का गेन हुआ था। ट्यूजडे एक्सपायरी के दिन ओनली 18 पॉइंट मिले थे और आज जो है बुधवार को 99 पॉइंट मिले। तो इसका आज का ही अगर कैलकुलेशन करेंगे 99 पॉइंट और निफ्टी का लॉट साइज होता है 65, तो इसको हम अगर कैलकुलेट कर देते हैं सिक्स और 3 बाई। अब इसको हम कितने लॉट से, अगर आप 5 लॉट में काम करते हैं तो 32,000, तो 5 लॉट में काम करने का पैसा कितना लगेगा? हमारा हाईएस्ट प्रीमियम कितना है? आज 244 रुपये ही मान के चलते हैं। इसको कैलकुलेटर बना देते हैं, 244 इंटू 65, 15,000 का कैपिटल। हाईएस्ट कैपिटल 15,000 से आज अगर कोई नहीं, इसको इंटू 5 करना पड़ेगा, इंटू 5, 80,000 के कैपिटल लगा के 32,000 1 डे का गेन लगभग 40% से ऊपर का गेन है। एक कैलकुलेशन है, इसको हम सजेस्ट करते हैं कि निफ्टी में सिर्फ 6 महीने तक कोई नया ट्रेडर है उनको एक लॉट में ही काम करना चाहिए और हम आपके लिए लाके आए हैं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर सिर्फ आपको आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में ऑर्डर प्लेस करना आता है, ऑर्डर प्लेस करने का मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन आता है, ऑर्डर प्लेस करना आता है, तो स्टार्टिंग से ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉलो करना। तो फॉलो कैसे करेंगे और सब डिटेल जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये जो ट्रेडिंग हमारा दिन भर चलता है, जो मार्केट आवर में ट्रेडिंग चलता है जिसका रिकॉर्डिंग लेते हैं, ये हमारा गूगल मीट के ऊपर लाइव चालू रहता है। तो अगर आपको गूगल मीट से भी जुड़ना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय जय। गुड मॉर्निंग, आज 29 अप्रैल है और दिन है वेडनेसडे। कल सभी इंडाइसेस और सभी स्टॉक का वीकली और मंथली एक्सपायरी फिनिश हुआ है। आज इंडाइसेस और सभी स्टॉक में नए कॉन्टैक्ट बनेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वीडियो में सिर्फ हम निफ्टी ऑप्शन की ट्रेड प्लान करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो इजी है ही, क्योंकि कम कैपिटल लगता है और प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है वो रिस्क रिवार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का कोई भी लेना देना नहीं है, वो मैं आपको कभी साबित करूंगा। अभी उसका टेस्टिंग चल रहा है तो देख लेते हैं। मार्केट कल के मुकाबले में 101 पॉइंट ऊपर हो रहा है, ये अच्छी बात है। निफ्टी 101 पॉइंट ऊपर हो रहा है। डिप निफ्टी अभी 52 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 234 पॉइंट दिखा रहा है। कल 234 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, कल लगभग 850 पॉइंट डाउन में देखा था, 315-320 के आसपास।
लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में हुआ क्या है? प्री ओपनिंग सेशन में जो 101 रुपए 20 पैसे, यानी ये परसों के रेट में, परसों 24,090 में बंद हुआ था और कल माइनस में बंद हुआ। आज वहां से 101 पॉइंट ऊपर में क्लोज हुआ। तो 101 पॉइंट ऊपर आने तक में मार्केट ने क्या किया है 9 बजे से लेकर 9 बजे से 7 मिनट तक, वो कैसे पता चलेगा? ये देखिए, आज के हिसाब में निफ्टी 50 में 45 शेयर जो है एडवांस में है, मतलब प्लस में है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं शेयरों की लिस्ट को कितना परसेंट ऊपर है। एटर्नल जो है 4% ऊपर है, मारुति 1.5% ऊपर है, मारुति कल नीचे आया था, श्रीराम फाइनेंस, ये सभी का दिया हुआ है। और डिसलाइन 2 शेयर है। लेकिन ये 101 पॉइंट जाने तक मार्केट ने क्या किया है वो अगर देखेंगे आप, और उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। मार्केट 23,609 तक नीचे गया था प्री ओपनिंग सेशन में। कल का क्लोजिंग यहाँ था, वहां से यहाँ नीचे आया 23,600, अभी 24,100 है, यानी 500 पॉइंट का मार्केट ने प्री ओपनिंग सेशन में डाउन करके रिकवर कर दिया है। तो क्या आप इस जो गिरा है या फिर यहाँ से शॉर्ट करने का, यहाँ से बाय करने का कोई मौका है क्या, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, इसका बेनिफिट लिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है, और वो स्टॉक के ऊपर लिया जा सकता है। बाकी एक्सचेंज का चल रहा है कि जो स्टॉक फ्यूचर है और स्टॉक ऑप्शन है उसके ऊपर प्री ओपन का चालू किया जाए। अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक में इसका बेनिफिट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति कल डाउन हुआ, अब मारुति के 500 पॉइंट नीचे खरीदने के लिए रख देते, बाय हो जाता और अभी अकाउंट प्रॉफिट में दिखता। तो चलिए, ये था आज का प्री ओपनिंग सेशन का, और अभी 9:14 हो चुके हैं और 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट में मार्केट शुरू हो जाएगा। तो ब्रेंट क्रूड जो है, क्रूड ऑयल 109.53, 0.3 यानी लगभग 1/4% ऊपर है कल, जबकि ये 2.25% ऊपर में था। अभी 0.25% नीचे है, सॉरी। गोल्ड अभी सुबह थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन फिलहाल ये डाउन में दिखा रहा है। सुबह थोड़ा सा, अभी 1 मिनट का चार्ट है, ये गोल्ड डाउन में दिखा रहा है। क्रूड अभी भी जो है ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा निफ्टी का शायद पहला टिक आ गया है। जी हाँ, पहला टिक निफ्टी का आ गया है। ये कल ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, कल यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग हुआ, आज ओपनिंग यहाँ पे हुआ। तो ये पहला कैंडल है, 9:16 का ये पहला कैंडल है। पहला कैंडल बनने के बाद हम एक क्रॉस करेंगे और 24,750 और 24,250। चलिए, 9:16 का कैंडल खत्म होने वाला है। हमें नहीं मालूम मार्केट कहाँ जाएगा। रेडी, पुट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्लो क्यों चल रहा है बाबा? निफ्टी 24,800, $23,800। निफ्टी 23,950, 900। हम एक्यूरेट देख रहे हैं, ये ठीक है।
अभी तीसरा मिनट है कैंडल का, अभी तक कोई भी नहीं बना है। $30 और टारगेट 90 टारगेट बाद में डिसाइड करेंगे। हम चलते हैं अपने शीट के ऊपर। मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे है, हम प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। ऐड द मनी का करेंगे इसके लिए। दोनों प्रीमियम को ऐड कर लिया है। हालांकि हम जैसे कर रहे हैं ऐसा प्रीमियम सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसका एक लॉजिक है। ठीक है, आज के डे लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे एक पैटर्न बना है पोर्ट साइड में जाने का, लेकिन जब तक डे लो को ब्रेक नहीं करेगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अभी डे लो को ब्रेक फिलहाल नहीं किया है। डे लो को ब्रेक तो किया है लेकिन कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। अच्छा, हमने प्रीमियम तो ऐड कर दिया है। 22 सेकंड बाकी है इस कैंडल का। हमारा एक सेटअप बन गया है यहाँ पे पुट साइड का, लेकिन हम डे क्लोजिंग के बाद इस कैंडल के क्लोजिंग के लिए वेट कर रहे हैं, जो कि एक मिनट में 65 मिनट में ADX 21 है। देखिए ऐसा होता है जो है जल्दी एंट्री लेने से, जैसा हम कल कर रहे थे, जल्दी एंट्री लेने से ऐसा होता है। ये सेटअप बन गया है, लेकिन ये जो है यहाँ से लिक्विडिटी उठाया है और 5 मिनट 9:20 हो चुके हैं। अभी हमें 1 मिनट में कोई काम नहीं है। अब हम 5 मिनट और है टाइम 1 मिनट के लिए। जैसे ही 9:25 होगा हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी फिर एक बाय के साइड में सेटअप बना है, लेकिन इस कैंडल को अब हम यहाँ पे लॉन्ग साइड की एंट्री लेंगे 1 मिनट के स्कैल्पिंग के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसमें इंडाइसेस में 40 पॉइंट रहेगा और ऑप्शन में कितना रहेगा देख लेते हैं। रनिंग कैंडल में ही एंट्री करना पड़ेगा 12 पॉइंट का। डबल क्लिक हो गया, इसके लिए स्क्रीन हैंग हो गया है।
एक निफ्टी और ये हमारा निफ्टी। निफ्टी का चार्ट ओपन नहीं होना दे रहा है। बैंक निफ्टी को तो ठीक है, लेकिन निफ्टी
इंटरडे स्टॉक के लिए स्टूडेंट का फोन आ गया था, उनको हैंड होल्डिंग देना पड़ता है। गूगल मीट अलग से चालू है, रुक रहा है। 5 मिनट में एक सिग्नल जनरेट ही नहीं हो रहा है। ये हमारा 1 मिनट का स्कैल्पिंग का एंट्री था, इसके लिए टारगेट 1:2 ही रखेंगे। 190 में एंट्री था, 207 रुपये चल रहा है। स्टॉप लॉस था हमारा 24 रुपये का टारगेट रहेगा। चल रिलायंस का क्या पोजीशन है? रिलायंस 16 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप 59 ऊपर है, सेंसेक्स 337 ऊपर है, बैंक निफ्टी 142 ऊपर है, निफ्टी 127 प्लस है ऊपर है, गिफ्ट निफ्टी 126 ऊपर है और इंडिया भी बहुत अच्छी जगह पे आया है, 17.29 आया है। ये 17 तक आ गया है तो टारगेट हम 1:3 रख सकते हैं। मार्केट का हर चीज का एक मेजरमेंट होता है, तो 17.31 से ये 17 के नीचे आ गया तो 1:3 का टारगेट का प्लानिंग भी कर सकते हैं। 1:3 1:4 ये टारगेट का प्लानिंग हो सकता है 5 मिनट में। ठीक है, फिलहाल हम 1:2 में एक बार बुक करेंगे, उसके बाद हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे। ये 212 तक गया था, हमारा 214.85 तक है, इस पर हमने जो रखा था उसके हिसाब। 213.80 हो गए, 13.90 हो गए, 14 हो गया, 14.65 हो गया, ये हमारा हो गया है। तो अभी हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको हमको हटा देना पड़ेगा, यहाँ तक कर देना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, हमारे ऑप्शन के ऊपर ही रहेगा ये टूल्स। अभी फिर एक ट्रैप होने का चांस है, ये देखिए 1:2 देखिए। अभी अगर 1:3 टारगेट रखते तो अभी फिर हमें 202 रुपया एक प्रॉफिट से जब माइनस होता है तो बहुत बुरा लगता है। तब दिमाग का कैलकुलेशन एक अग्रवाल एक गुप्ता के जैसा हो जाता है, गुजराती मारवाड़ी की, अरे नुकसान हो गया। हालांकि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था हमारा अमाउंट, लेकिन उसको हम ऐसा मानने लगते हैं। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई सेटअप नहीं बना हमारा।
ADX कितना है? ADX 28 है, ADX तो अच्छा है 15 मिनट, 5 मिनट में 24 है, अच्छा है, लेकिन ये नीचे क्यों आ रहा है? अभी कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है। आप देख पा रहे हैं सुबह के मॉर्निंग के 5 मिनट के कैंडल के अंदर ही प्राइस घूम रहा है। अच्छा, फिर ओपनिंग रेंज में ही है प्राइस। हम कुछ और भी देख रहे थे, अभी एक दूसरा कोई ट्रेड मिले 7-8 मिनट में, तो उसको एग्जीक्यूट करके ही रिकॉर्डिंग को ऑफ करेंगे। तब तक तो हम रिकॉर्डिंग को चालू रखते हैं। शायद आप बोर नहीं हो रहे होंगे। मीडिया सोच चालू है क्या? बंद है। चलो, सुस्त है मार्केट, 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 सुस्त है मार्केट। उनकी है कि फाइल है? ये लो कलर कौन सा है? फाइल है। क्या बोल रहा है? ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर गया नहीं है।
काफी देर से कुछ बोल नहीं रहे, बोलने के लिए कुछ है नहीं है। मार्केट अपना ओपनिंग रेंज के अंदर ही कर रहा है और मार्केट में कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ या कोई बुरी न्यूज़ नहीं है। सिर्फ एक ही ओकेशन है कि आज सभी इंडाइसेस और स्टॉक का कंटेंट का पहला दिन है, तो जबरदस्ती ट्रेंड नहीं बनाएंगे, जो कि अक्सर होता है। अब आप बोलेंगे कल भी हुआ था, अगर पूरा रिकॉर्डिंग देखा है आपने तो। अभी मार्केट का ऐसा हाल है, गम जिंदगी कुछ तो दिन मशवरा, एक तरफ उनका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उनका घर है इसका इन्वेस्टर लोगों का और एक तरफ मैं कदा यानी ऑप्शन वालों का मन है। ऑप्शन की प्रीमियम कॉल साइड के मुकाबले में पुट साइड पे तेजी से बढ़ रहा है, जिसका एग्जांपल कल आपने देखा होगा, किसी बहुत बार देखा होगा कि मार्केट में हाँ मैंने ये यूट्यूब में एडवर्टाइज देखा है, एक साहब आते हैं वो बोलते हैं कोई चार्ट नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं, सिर्फ मैथमेटिक और हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के कॉल में, पुट की तरफ हम देखेंगे नहीं। पता नहीं उनके सेमिनार या फिर मास्टर क्लास में क्या बताते होंगे, उनके पास ये लॉजिक है। एक जन को देखा है कि कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन चेन के ऊपर काम किया जा सकता है। तो एक जन आपको ये चीज नहीं मालूम कि ऑप्शन चेन में का डाटा एक्सपायरी के दिन काम नहीं करता है, तो एक दिन तो वो भी माइनस हो, 2 दिन या 3 दिन मार्केट साइडवेज, जैसे आज साइडवेज का रहेगा, बचेगा 1-2 दिन, तो वो बोले ना नहाए क्या निचोड़े क्या। अब यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे एक एंट्री तो बन रहा है फिर से कॉल के साइड में, लेकिन यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में जब एंट्री होगा, बहुत अच्छा हुआ एंट्री हो रहा है और ये कैंडल भी काफी अच्छा 30-35 पॉइंट का कैंडल बना दिया है। ये हमारा पुराना वाला प्रीमियम है। अब हम एट द मनी का प्रीमियम ऐड करेंगे। $24,150 का कॉल और 24,150 का पुट नीचे कर दें। तो ये रिकॉर्डिंग काफी लंबा हो गया, 45 मिनट का। चलिए इसको बंद करते हैं। कोई ट्रेड बनता है तो रिकॉर्डिंग को चालू करते हैं। अभी एक मौका हमारे हाथ से चला गया, क्योंकि
जस्ट मैं अभी बाहर जाके आया। ये कैंडल में हमारा एक सेटअप बना था, लेकिन 5 मिनट के रेंज के अंदर होने के कारण यहाँ पे हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, और यहाँ पे भी एक हर्डल था। अभी ये हर्डल क्लियर हो गया है। अभी यहाँ पे एक सेटअप बना है, तो इस कैंडल को अभी जस्ट शुरू हुआ है। इस कैंडल में हम एक एंट्री प्लान करेंगे। अब ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ये सेटअप बन गया है, और कॉल के साइड में एंट्री होगा तो कितना कम से कम में मिल सकता है वो देखते हैं। कॉल कौन सा रहेगा? कॉल रहेगा 24,150 का कॉल रहेगा। अभी 242 रुपये चल रहा है। सुबह जो हमने प्रीमियम लिया था, वो प्रीमियम में हम एग्जिट हो गए थे 214 रुपये में। अभी वो 273 रुपये चल रहा। वो कोई इशू नहीं है। हमने ये भी बताया था कि इंडिया विक्स अगर 17 के नीचे आएगा तो हमारा टारगेट 1:2 1:3 कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा 1 मिनट का स्कैल्पिंग का ट्रेड था। इसमें हमें 1:2 लेके ही पहले सुबह अकाउंट की बोहनी जो है वो अच्छा हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंट्री हमें लेना पड़ेगा। डेफिनेटली देखते हैं स्टॉप लॉस कितना बनता है। रनिंग कैंडल पे हमारा एंट्री होगा, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक आके वापस जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस कैंडल के हाफ रहेगा। 15 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रहेगा 6% का, और टारगेट रहेगा 18% का। अब इसके लिए मार्केट को कितना पॉइंट, 40 पॉइंट, 100 पॉइंट और ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्या निफ्टी आज 300 पॉइंट जाएगा? क्या लगता है, क्या निफ्टी 300 पॉइंट जाएगा आज? 300 पॉइंट नहीं जाएगा। इसके लिए हम अपना टारगेट 1:2 ही रखेंगे। 1:2 का टारगेट रखेंगे। $31 पॉइंट का, लगभग 275 रुपये। अभी हाई बनाया है 253 रुपये। ये ट्रेड का हमने आपको बताया कि यहाँ पे सेटअप बना, लेकिन यहाँ पे एंट्री न लेने का रीजन, ऑप्शन चार्ट बनने के बाद तो दिखेगा ये छूट गया है, लेकिन अब ये कोई भी जज नहीं कर सकता ये कैंडल आगे जाके क्या फॉर्म करेगा। वो डिपेंड करेगा किस प्रकार का ऑर्डर मार्केट में आ रहा है उसके ऊपर। और प्राइस एक डेली के सप्लाई जोन के अंदर भी एंट्री किया हुआ है। डेली का सप्लाई जोन है 24,260-65 तक जा सकता है। अभी 24,211 है। 24,260-65 तक जाने का चांसेस है। अभी हमने इसमें टोस नहीं लगाया है, टोस को डायरेक्ट प्रीमियम के ऊपर लगाया है। ये 5 मिनट का कैंडल भी हो गया है। 4 मिनट का ही रिकॉर्डिंग हुआ है। चालू रखते तो
160-162 तक जा सकता है, लेकिन हमारा टारगेट 1:2 का ही रहेगा। 1:2 ही हम लेंगे इसमें। 264 हो गया, 276 तक का है। $233 पॉइंट हो गया मार्केट। 260-65 तक उम्मीद कर रहे हैं फिलहाल इस राउंड में। इंडिया विक्स अच्छा है, 7% नीचे है, 16.79 में आ गया है। और ये कैंडल को 3 मिनट हुए हैं, 15 मिनट के कैंडल का भी 3 मिनट बाकी है। 15 मिनट का कैंडल को ये कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। 232 तक गया था, 227, 225। यहाँ पे एक BC है, छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। रिलायंस क्या बोल रहा है? रिलायंस 21 पॉइंट ऊपर है, 21.50। मिड कैप 90 ऊपर है, सेंसेक्स 570 ऊपर है। बैंक निफ्टी बढ़ गया 388, 388 ओपन है। गोल्ड ओपन है, क्रूड ऑयल थोड़ा सा मामूली सा नीचे। ये हमारा सुबह का प्रीमियम 292 हो गया सुबह का, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था, चार्ट को भी नहीं मालूम था कि ये यहाँ तक आने वाला है। हमारा 1:2 का पहले स्केल्पिंग का टारगेट बिल्कुल सही था। पाँच मिनट में 77, 15 मिनट में 68। PDF अच्छा है। कैंडल क्लोज होते होते जो हाई बनाया था वो हाई के पास में आ गया। अभी नेक्स्ट कैंडल अगर एक थोड़ा सा 13-14 पॉइंट प्रीमियम में बढ़ा दे देता है तो ये भी टारगेट हिट हो जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर में भी देखा, बहुत सारे लाइव देखा, वीडियो देखा, एक्साइटमेंट, लेकिन शेयर मार्केट में एक्साइटमेंट की कोई जगह नहीं है। सबसे बोरिंग काम है इंतजार करना, वेट करना। कैंडल भी बहुत अच्छा 23 पॉइंट के कैंडल में क्लोजिंग दिया है इसने, 24.75। प्रीमियम कम हो रहा है, 10:15 बजा है। मैंने देखा है 10 बजे से लेकर 10:45 के बीच में मार्केट में मूवमेंट हो, फिर भी ऑप्शन के प्रीमियम में बढ़ते नहीं होते। कम होता दिखेगा लेकिन बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। वो बिना वीक का कैंडल बनाएगा क्या ये? नहीं, थोड़ा सा वीक रखा है, थोड़ा सा वीक रखा है। अभी ये कैंडल आपको कैसा दिख रहा है? एक
डॉक्टर अभी खत्म हो गया है लेकिन वो एक डॉक्टर का जो सिरिंज होता है इंजेक्शन लगाने का, अभी देखिए इंजेक्शन लगाने की सिरिंज जैसा दिख रहा है क्या? तो जिधर छोटा वीक है पैसा उधर जा रहा है, जिधर छोटा वीक है पैसा उधर जा रहा है, मतलब ये कैंडल में सेलिंग प्रेशर है। अभी उस सेलिंग प्रेशर को कवर कर दिया 5 मिनट के कैंडल में देख रहे हैं हम। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, ये कैंडल में 8 पॉइंट बढ़ गया लेकिन प्रीमियम नाम का नहीं बढ़ा। कितना? 2 रुपए 40 पैसे लगे तो 1 रुपए कम हो गया। ये खतरा दिखा रहा है प्रीमियम का। मार्केट पॉजिटिव था, 232 से 245 पॉइंट ऊपर हो गए लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। अब अगर ये बढ़ोतरी 245 के ऊपर जाता है तो ये एकदम से बढ़ेगा, तब ये इंडेक्स के लिए नहीं रुकेगा। 275 का हाई बनाया है, 276 रुपए 30 पैसा, कल के जैसा 276.70। ये भी 1:2 का टारगेट हिट हो गया है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी न भूखा जाए। 280 हो गया, ठीक है। लेकिन खतरा अभी तक बना हुआ है 24,307 तक के सप्लाई जोन है। मैं कैसे बता रहा हूँ देख, ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक बोरिंग कैंडल है। तो ये बोरिंग कैंडल का ये एरिया जो है इसके बॉडी से लेके इसके बीच तक ये एक सप्लाई जोन है। इसका बीक नहीं लेंगे, इसका बॉडी और ऊपर का बीक, और अगर नीचे का ट्रेड है तो नीचे का बीक और ऊपर का बॉडी लेंगे। ये डेली का है, अभी 1 घंटे में है, उसके ऊपर आया है 15 मिनट 5 मिनट। हाँ तो अभी ये ट्रेड हो गया है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं और जैसे कोई नया ट्रेड बनता है तो फिर से रिकॉर्डिंग को चालू करेंगे। फिलहाल हमारा 2 ट्रेड हुआ है, दोनों कॉल साइड में। एक 1 मिनट के स्कैल्पिंग था और एक 5 मिनट के सेटअप के ऊपर ट्रेड बना। अभी 10:55 हुए हैं और निफ्टी अभी 290 पॉइंट ऊपर आ गया है। रिलायंस को अगर देखें, रिलायंस तेजी में है, 33 पॉइंट ऊपर है। बाकी सभी सेंसेक्स 800 पॉइंट ऊपर हो गया। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर हो गया है। अभी इसके बीच में जो हमारा ट्रेड चला, हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारा लास्ट ट्रेड कहाँ पे था? हमने पुट में नहीं लिया था, कॉल में लिया था। कौन सा है ये? इसमें हम एग्जिट हो गए थे 214 में। अब ये 332 चल रहा है और फिलहाल जो है मार्केट अभी तो सप्लाई जोन में है ही है। एक एरिया तक, ये टाइम तक वेट करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये डबल टॉप होना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, या फिर सप्लाई जोन के आखिरी तक एक बार जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
और प्रीमियम हम अगर कॉल के साइड में लेंगे तो स्लाइडली आउटसाइड का लेंगे, अगर पुट का साइड का लेंगे तो एटीएम का लेंगे, क्योंकि कॉल के साइड में थोड़ा सा आउट ऑफ मनी लेने का मतलब क्या है, मार्केट ऑलरेडी हाई पे, ऑलरेडी हाइट के ऊपर है। अगर यहाँ से कोई बड़ी तेजी आती है तो आउट ऑफ द मनी भी एट द मनी हो सकता है। वही पुट के साइड में लॉजिक उल्टा है। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। चौबीस हजार 300 निफ्टी 24,300 फुट 186 चल रहा है। इसको लगा के रखते हैं। इतना मूवमेंट तो इम्पॉसिबल है, कॉल के साइड में ही जाएगा मार्केट। पोर्ट के साइड में ऑर्डर करना बेवकूफ़ी होगी। सेटअप बन रहा है लेकिन बेवकूफ़ी होगी। तो हम आउट ऑफ द मनी में इसमें एंट्री लेंगे 24,500 के कॉल में। स्टॉप लॉस प्रीवियस लो रहेगा, थोड़ा सा ओवर रखेंगे 1250 में। टारगेट से हमारा 182 रहेगा। विजुअल के लिए यहाँ भी लगा देते हैं। पोर्ट साइड में ट्रेड बन रहा है लेकिन एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि इस प्रकार का फॉल को बिल्कुल खड़े में बी शेप में रिकवर करना मुश्किल है। कहने मतलब ऊपर गया था, बी शेप में नीचे आना मुश्किल है। और ये एक रिट्रेसमेंट है ऐसा लग रहा है फिलहाल, और हमने इसमें आउट ऑफ द मनी में एंट्री लिया 24,500, अभी 24,288, यानी 24,300 चल रहा है। 200 पॉइंट आगे का ओटीओ लिया है। इसके लिए लिया है कि मार्केट हाइट में है और आप आउट ऑफ द मनी का जो एसेल रहेगा वो भी बहुत छोटा रहेगा। पाँच मिनट में आगे से 77 हो गया है, 15 मिनट में 70 हो गया है और 1 घंटे में 63 है। 5 मिनट में 78 हो गया है, यानी मतलब कि 5 मिनट में ओवरबॉट एरिया में आ गया है, 15 मिनट में भी ओवरबॉट एरिया में आ चुका है निफ्टी 50 का इंडेक्स। अभी 182 में हमारा 140 रुपये का बन रहा है। यहाँ से 22 पॉइंट ऊपर, 22 पॉइंट ऊपर का मतलब कि निफ्टी को कम से कम 70-80 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 22 पॉइंट बढ़ेगा मुश्किल से, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है। तो उतना टारगेट तो
मिलना शायद मुश्किल होगा। आउट ऑफ द मनी 1:15 रखना पड़ेगा शायद। और ये सब कहाँ पे है? 103 रुपये। हम इस को छोटा कर देंगे, 8 पॉइंट का कर देंगे 107 रुपये। अगर यहाँ तक नीचे आता है झटके में तो ले लेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 ट्रेड हो चुका है। एक हर्डल आ रहा है, ये जो है यहाँ पे पीछे में, यहाँ पे कुछ है। ये एरिया जो है यहाँ पे सप्लाई फुल दम पे है। सप्लाई जोन का एरिया तो वही है, यहाँ पे फुल दम पे सप्लाई है। जिससे यहाँ पे मार्क किया था इस कैंडल को। इसका 1 घंटे में ये जो 2 वीक बना है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, वो ऑर्डर यहाँ पे क्रैक कर रहा है। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी पड़ा हुआ है उससे बायर की क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो ही इसको ब्रेक करेगा, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज कर सकता है। साइडवेज करके अगर पॉजिटिव कंसंट्रेशन में है फिलहाल, चांसेस तो है ऊपर जाने का। लेकिन ये 1 घंटे का कैंडल तो बहुत रिजल्ट शुरू हुआ है। 30 मिनट 15 मिनट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा मार्केट में। 24,290 है साइकोलॉजिकल लेवल, 24,300 आ जाता है। हाई कितना बना है? 24,300 का हाई बना है। हाई बनाया 24,298.95। ये 96 है, ये हाई है 91, ये हाई है 90 और ये हाई बना है 98, 95। मतलब बढ़त में है फिलहाल। 15 मिनट में कितना बाकी है? 10 मिनट बाकी है। 5 मिनट का कैंडल ही फेल कर रहा है। बिल्कुल वहीं पे आके अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। अगर इसमें ऐसे लगता है तो फिर से रिकॉर्डिंग को चालू करते हैं। अभी जैसा आप देख पा रहे हैं 1:11 हो चुके हैं और रोज की तरह मार्केट 10:30 बजे के बाद से साइडवेज हो गया है और 12 बजे एक मूवमेंट आया है। 12 बजे मूवमेंट आने के बाद फिर 12:40 से साइडवेज हो गया। सुबह जो ट्रेड में हमने एंट्री किया था वो ट्रेड में अभी तक ना स्टॉप लॉस लगा ना ही टारगेट मिला। ये जो साइडवेज मार्केट का कॉन्सेप्ट है, यानी 11 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक का, 1 बजे तक का, ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन काम नहीं करता, बाकी दिन बराबर काम करता है। तो हमने इसके अगेंस्ट में एक आउट ऑफ द मनी 24,500 के कॉल में एंट्री किया था। हमारा एंट्री प्राइस था 115-16 रुपये था। ये नीचे गया था 102 रुपये तक, हाई बनाया 132 रुपये और हमने एक 140 रुपये का टारगेट डिसाइड किया था
जो कि अभी टारगेट नहीं मिला। अभी भी 131 तक पिछले कैंडल में 131 तक जाके आया है। अभी हमें 1 बजे का एक मूवमेंट का उम्मीद था, लेकिन 1 बजे कोई भी मूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है चार्ट के ऊपर, और किसी भी सेटअप पे भी नहीं बन रहा है। तो इसके लिए इसी ट्रेड को कैरी करेंगे, मतलब या तो स्टॉप लॉस लगे या तो फिर टारगेट लगे। अभी पुट के साइड में तो फिलहाल कोई एंट्री नहीं है, और कॉल के साइड में ऑलरेडी एंट्री लिया हुआ है, भले आउट ऑफ द मनी है लेकिन एंट्री लिया हुआ है। तो इस ट्रेड के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कौन सा दिशा लेता है ये। मार्केट हो गया 24,320 के पास में आ गया, 325 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 680 और सेंसेक्स 1000 पॉइंट की ऊपरी मूवमेंट दिया। अब ये क्या है कि ये आज कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन है, तो क्या है कि मार्केट में लोगों को ट्रैप करने का एक तरीका है। क्या है, निफ्टी के अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, ये जो कैंडल है, ये कैंडल में एक सप्लाई जोन था और सप्लाई जोन के पूरे ऑर्डर को फिलहाल इसने उठा चुका है। सप्लाई जोन का जो पूरा ऑर्डर है इस ब्लॉक में, इस कैंडल में, उस सबको इस कैंडल ने ग्रैब कर लिया। जो सेल का ऑर्डर था, ये बाय ऑर्डर से इक्वल हो गए हैं। अब आगे जो है सिनेरियो ये है कि यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 1 घंटे में, यहाँ पे आप गार्बेज देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 घंटे का 4 कैंडल है, 4 घंटे का 1 2 3, ये 3 कैंडल में मूवमेंट था। ये 4 कैंडल गार्बेज है। 24,436 और 24,436 के बाद ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे 24,436 में क्या है, 436 इस कैंडल के बीच में कहीं ना कहीं खतरा है। ये जो कैंडल है 22 अप्रैल का, इसी कैंडल में कुछ ना कुछ खतरा समझ में आ रहा है। तो फिलहाल अमूमन ये टाइम एक मूवमेंट का टाइम रहता है। अभी बीच में एक अपडेट देने के लिए रिकॉर्डिंग चालू किया था, लेकिन फिलहाल कोई भी सिचुएशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है और हमें लगता है कि इसको स्क्वायर अप कर दिया जाए। नो प्रॉफिट नो लॉस में जहाँ पे बाय हुआ था वहाँ पे हम इसको स्क्वायर अप कर देते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस में इसको हमने स्क्वायर अप कर दिया है। अभी चलो, यहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, अपने ऑप्शन में लगा हुआ है, लेज़र बनाने के लिए काम आएगा। अब देखते हैं मार्केट।
अभी कोई ट्रेड रहा तो फिर से रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। अभी 1:41 हुए हैं और अभी हम एट द मनी में पोर्ट साइड में एक एंट्री लेने जा रहे हैं और करंट प्राइस में 186 चल रहा है। करंट प्राइस में एंट्री लेने जा रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 13 पॉइंट का। ये पोर्ट साइड का हम एंट्री प्लान कर रहे हैं। फिलहाल टारगेट 1:3 का रखते हैं और पोर्ट साइड में ही करंट कैंडल में एंट्री है। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। बस ये ब्रेकआउट ट्रैप नहीं होना चाहिए। Peace. एंट्री कितने में होगा? 188 में। हाई बनाया 192। अभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। जैसे इसका कुछ रिजल्ट निकलता है तब रिगार्डिंग चालू करते हैं, तब तक मैं दूसरा काम करूँ। अभी 2 बज चुके हैं और इस ट्रेड में हमने एंट्री किया था कितने बजे? 1:30 पे। 1:30 में हमने एंट्री किया था एट द मनी के 24,300 के पुट में और ये हमारा टारगेट था 1:3 का। 13-14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 43 पॉइंट का टारगेट। ये 15 मिनट के कैंडल में है। ये टारगेट हिट हो गया। अभी हम टारगेट बहुत ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इंडिया वीक 17 के ऊपर है, 17.29 है। मुश्किल था, पता नहीं कैसा कुछ सेलिंग आ गया। शायद रिलायंस थोड़ा सा नरम हुआ है, उसकी वजह से ये हमारा एग्जीक्यूशन हो गया है। 231 का टारगेट का एग्जीक्यूशन हो गया, तो ये ट्रेड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और 2-3 कैंडल में जब ट्रेड मिलना है तो ऐसा ही मिलता है। चलिए, तो ये हमारा हो गया है आज का सभी ट्रेड। 2 बज चुके हैं, 2 बजे का मूवमेंट आ गया। इसके बाद भी मार्केट मूवमेंट करेगा, लेकिन अब हम इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम जा रहे हैं रेस्ट करने। मार्केट बंद होने के बाद
इसका जो भी आज का रहा ट्रेडिंग का, उसका लेजर बना के वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो अभी हमारा एक्चुअल 1:3 के टारगेट में निफ्टी को 24,126 तक आना चाहिए, यहाँ से 70-75 और आएगा। तो आज जो भी ट्रेड हमने लिया है वो सभी ट्रेड हमें प्रॉफिट देने के बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव किया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेम ही कैंडल में 308, सेम टाइम में 308 तक गया था, साइडवेज होने के बाद 334 तक गया था। ये एक ट्रेड में इसमें हमारा कोई एंट्री नहीं बना था, इसमें बना था हमारा एंट्री। हाँ, इसमें देखिए कितना छोटा सा टारगेट लिया हमने 1:2 का, और ये कितना गया। तो और जो लास्ट में एक ट्रेड लिया ये 84, ये एट कॉस्ट में हम निकल गए, क्योंकि यहाँ पे 130 तक गया था, 132 तक 140 का टारगेट था, टारगेट हिट नहीं हुआ, तो हमने एट द कॉस्ट पे यहाँ पे निकल गए और मार्केट ऊपर से फॉल। अब इसके बाद आज कोई और ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, 4 ट्रेड हो गया है आज, बहुत है।